कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। अपना बनाने का, आँखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना। अपना बनाने का, आँखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। ओम शांति। गुड मॉर्निंग, हैप्पी लोहड़ी। आज विशेष दिन, क्योंकि हम पंजाब हरियाणा में हैं, तो आज का विशेष त्योहार है। इसके आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो। हम सभी एक विशेष स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम में, जिसे हम एनडीएस कहते हैं, इसके अंतर्गत हम सब यहाँ पर आए हैं। तो इस ज्ञानमान सरोवर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वैसे भी कहा जाता है ज्ञानमान सरोवर यानी जहाँ डुबकी लगाने से ही इंसान परी बन जाता है या स्वर्गलोक को पा लेता है। तो ये एक सुनहरा अवसर है कि आप इस ज्ञानमान सरोवर में आए हैं। वो तो मान सरोवर है, पर ये ज्ञानमान सरोवर है, जहां आप अपने स्वास्थ्य को तो प्राप्त करेंगे ही, एक बहुत अच्छा स्वास्थ्य, लेकिन साथ साथ चूंकि ज्ञानमान सरोवर में आए हैं तो आप एक ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान में भी डुबकी लगाएंगे जिससे आपकी आत्मा भी स्वस्थ होगी। और जो एनडीएस का जो हमारे कैंप है जिसके अंदर आप स्वास्थ्य लाभ लेंगे, इससे आपका तन भी ठीक होगा। तो आत्मा भी स्वस्थ और तन भी स्वस्थ, आपको डबल लाभ मिलने वाला है। तो आप सभी बहुत लकी हैं जो ब्रह्मा कुमारी के इस कैंपस के अंतर्गत आप सब आए हैं। आपका पुनः पुनः हार्दिक स्वागत है और हमें उम्मीद है कि 5 दिनों में आप ज्ञान लाभ भी लेंगे, स्वास्थ्य लाभ भी लेंगे, साथ साथ इस जो परिसर है हमारा, जो बहुत ही सुंदर आप देख रहे हैं, जहाँ का वातावरण भी पूर्णतः हेल्दी है, आध्यात्मिक है। तो इस माहौल का आप आनंद पूरा लीजिए, अपने जीवन का 1 मिनट भी व्यर्थ न करिए। यहाँ पर हमारा मेडिटेशन रूम भी बहुत सुंदर बना हुआ है, तपस्या धाम। आपको जब मौका मिले तो आप वहां भी साइलेंस में बैठ सकते हैं, वहां के वाइब्रेशंस आप अपने अंदर भर सकते हैं। क्योंकि ये जो आध्यात्मिक ऊर्जा है यहाँ की, जैसे कहा जाता है चुंबक होता है, अगर चुंबक के पास थोड़ी देर के लिए सुई को रखा जाए तो उस सुई के अंदर भी वो चुंबकीय शक्ति आ जाती है। अगर उस सुई को फिर चुंबक से दूर करके थोड़ी देर के लिए किसी और सुई के पास रखा जाए, लोहे के टुकड़े के पास, तो उसे भी खींच लेती है। ठीक ऐसे ही ये एक आध्यात्मिक स्थान है। इन 5 दिनों में आप यहाँ रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपके अंदर भी वो आध्यात्मिक ऊर्जा भरेगी जरूर। आप जितना इसे ग्रहण करेंगे आप उतना भर पाएंगे और आपके अंदर भी वो शक्ति आएगी जिससे आप जो स्वास्थ्य लाभ यहाँ लेने के लिए आए, क्योंकि इसके लिए सबसे पहले जरूरी है आपकी इच्छा शक्ति। क्योंकि जिस तरह की डाइट मैंने सुनी है और जो हम फॉलो भी करेंगे यहाँ पर, जो जिसमें कुछ निर्जला भी करना है, हमें परिपक्व जो पका हुआ भोजन है उसका भी त्याग करना है,
और फल फ्रूट्स है ये सारी चीजें लेनी है, या जो बॉइल्ड चीजें, जैसे भी ये डाइट हमें फॉलो करने के लिए करेंगे तो निश्चित तौर पर हम सभी को आदत होती है, जीभ को आदत है चटपटा खाने की। तो इन 5 दिनों में अपने मन को भी कंट्रोल करना है, जीभ को भी कंट्रोल तो करा ही देंगे, कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, पर मन को नियंत्रित करना होगा। क्योंकि एक है कि आपको जो फॉलो करने के लिए कहा आपने किया, ठीक है भाई करना है, देख लेते हैं क्या होता है, तो इस भाव से करेंगे तो शायद उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना पड़ना चाहिए। पर अगर आप पूरे मन से करेंगे, अपने मन पर नियंत्रण रखते हुए स्वेच्छा से खुशी से करेंगे तो 100% रिजल्ट आपको मिलेंगे, ये मैं समझती हूँ। फिर आगे भाई साहब तो सुनाएंगे हमें ये सब चीजों के बारे में। तो आपको मन से करने के लिए यहाँ पर यह आध्यात्मिक माहौल बहुत मदद करेगा। तो हम आज इस कार्यक्रम का ये उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारे इस आध्यात्मिक संस्था में हमें सिखाया जाता है कि हमें जो सबसे अधिक शक्ति देने वाला है, सर्वशक्तिमान वो परमात्मा पिता है। अगर किसी भी कार्य की शुरुआत हम उस परम शक्ति, जिसे हम वैद्यनाथ भी कहते हैं, यानी जो सर्जन का भी सर्जन, डॉक्टर्स का भी डॉक्टर है, और सबसे अधिक हेल्थ देने वाला वो परमात्मा पिता है। तो अगर उनका आह्वान करते हैं तो उनकी मदद हमें इस कैंप को सफल बनाने में जरूर मदद करेगी। तो हम सबसे पहले 2 मिनट के लिए साइलेंस में बैठेंगे और पूरी श्रद्धा से उस परम शक्ति, उस वैद्यनाथ सुप्रीम सर्जन परमात्मा पिता का आह्वान करेंगे। अपना बनाने का, आंखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना। अपना बनाने का, आंखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। गजब का प्यार दिया, हंसी परिवार दिया, एहसान हम पे किया, मुश्किल है सुनाना। गजब का प्यार दिया, हंसी परिवार दिया, एहसान हम पे किया, मुश्किल है सुनाना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। सबका जो सपना है मेरा वो अपना है, प्यारा वो कितना है, खुशी का ना ठिकाना। सबका जो सपना है मेरा वो अपना है, प्यारा वो कितना है, खुशी का ना ठिकाना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। सब इस परिवार के सदस्य हिस्सा बन गए हैं, तो भगवान के आप सभी बच्चे हैं। तो इस सभा में ये समझे कि हम सब परमात्मा संतान बैठे हुए हैं। हमारे बीच हमारे इस एनडीएस के
स्थापक आचार्य श्री बीवी चौहान जी भी उपस्थित हैं। साथ ही हमारे आदरणीय इस रिट्रीट सेंटर के हमारे जो डायरेक्टर हैं आदरणीय भारत भूषण भाई जी भी उपस्थित हैं। साथ ही आप बहन सरोज चौहान जी भी उपस्थित हैं और हमारे भ्राता नरहरि पांडे जी हैं। साथ ही भ्राता रमेश बजाज जी भी हमारे बीच है, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर। तो स्वागत की कड़ी में मैं बहनों से अनुरोध करना चाहूंगी कि पुष्प गुच्छ देकर और बैचेस से हमारे मंचासीन अतिथियों का स्वागत और सत्कार करेंगे। आदरणीय सुमन दीदी जी भी हमारे बीच मंच पर हैं। अपना बनाने का, आंखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना। अपना बनाने का, आंखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। गजब का प्यार दिया, हंसी परिवार दिया, एहसान हम पे किया, मुश्किल है ये सुनाना। गजब का प्यार दिया, हंसी परिवार दिया, एहसान हम पे किया, मुश्किल है ये सुनाना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। सबका जो सपना है मेरा वो अपना है, प्यारा वो कितना है, खुशी का ना ठिकाना। सबका जो सपना है मेरा वो अपना है, प्यारा वो कितना है, खुशी का ना ठिकाना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। कहा तो जाता है कि संतोष सबसे बड़ा धन है, पर स्वास्थ्य सर्वोत्तम उपहार है। महात्मा गौतम बुद्ध जी ने एक बहुत सुंदर बात कही है कि हर मनुष्य अपने स्वास्थ्य का खुद ही लेखक होता है। आपका स्वास्थ्य कैसा हो ये आपके हाथ में है। आप लेखक हैं, आप जैसा लिखेंगे आपका स्वास्थ्य वैसा ही बनेगा। एक बहुत सुंदर बात मैं पढ़ रही थी कि हमारा ये शरीर एक बगिया है और इसमें आप जैसा अपनी इच्छाओं से बोते ही आपकी इच्छाएं जो है वो बीज की तरह है और इस बगीचे में वैसे ही फूल खिलते जैसे आपकी इच्छाएं हैं। तो हमारी इच्छाएं तो बहुत होती है, ये खाए वो खाए, ऐसा खाए वैसा खाए। और आजकल के लाइफस्टाइल तो हम देखते हैं कि फास्ट फूड, क्योंकि लाइफ फास्ट हो गई है तो लगता है कि फूड भी फास्ट हो, बस मुंह में डाला और पेट में चला जाए। पर हम सब जानते भी अच्छी तरह कि फास्ट फूड हमारी लाइफ को डेथ की तरफ भी बहुत फास्ट ले जा रही है। फिर भी हमारे
जीभ पर तो नहीं कहेंगे, पर हमारे मन पर हमारा इतना नियंत्रण नहीं होता है, और जरूरी है मन पर नियंत्रण। तो हम स्वास्थ्य से रिलेटेड सारी बातों को सुनेंगे, डाइट फॉलो करेंगे, पर साथ साथ अपने मन को नियंत्रण में रखें, क्योंकि 5 दिन आप यहाँ हैं तो आपको डाइट वही दी जाएगी, आपकी इच्छा हो या न हो आपको वही खाना होगा, चूंकि अब आप आ चुके हैं। पर जब यहाँ से जाएंगे उसके बाद तो आप तो अपनी मर्जी के मालिक हैं। पर जाने के बाद भी इन चीजों को आप लाइफ में अधिक से अधिक फॉलो कर सके, इसके लिए मन को सबसे पहले आपको साधना होगा। और जैसा कि हम कहते हैं कि हमारा तन स्वस्थ हो, उसके लिए हमारी डाइट बहुत जरूरी है। जो ये प्रोग्राम बना है, इस संस्था की स्थापना हुई है एनडीएस संस्था की, ये बहुत अच्छी बात है और इसे लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं। 80 देशों के लोग, मुझे सुनाया गया, आचार्य जी के परिचय के बारे में मैंने पूछा तो कहा 80 देशों से भी अधिक देशों के लोग जुड़े हैं और इसे फॉलो कर रहे हैं, यानी फायदा तो हमें बहुत मिल रहा है। पर आप सभी डबल लकी है, क्योंकि आप यहाँ ये डाइट फॉलो करना तो सीखेंगे, इससे बहुत सारी चीजों को भी और जानकारी आपको मिलेगी, पर साथ साथ आप मन को साधना भी हमारी संस्था के अंदर सीखेंगे इन 5 दिनों में। तो इसलिए दोनों चीज एक साथ चलेंगी, मेडिटेशन और साथ साथ हमारी डाइट और उससे रिलेटेड बातें। तो इसलिए आप डबल लकी है, तो डबल ताली बजाइए। हमारे बीच हमारे आदरणीय नरहरि भ्राता जी पांडे जी यहाँ उपस्थित हैं। आप नॉर्थ गुजरात पाटन से हैं। आप इस स्वास्थ्य संस्था से जुड़े, उससे पहले आप शिक्षा संस्था से भी जुड़े थे, आप रिटायर्ड टीचर हैं। आपने इस एनडीएस संस्था को 10 जून 2014 से ज्वाइन किया है और आप एनडीएस संस्था के आप मेन फैकल्टी हैं, आप जगह जगह जाते हैं, ये शिविर भी कराते हैं। तो ये जो हमारा शिविर है, इसके बारे में जो थ्रू आउट पूरी जानकारी है वो हमारे आदरणीय नरहरि पांडे जी हमें देंगे। तो मैं आपको माइक सौंपती हूँ, इस शिविर की हमें पूरी जानकारी दें। ओम शांति। सबसे पहले तो आज हम सब धन्य हुए हैं यहाँ बाबा के दरबार में। कहते हैं ना, मन चंगा तो कसौटी में गंगा। हाँ, हमें ये लाभ मिल रहा है, हम बहुत भाग्यशाली हैं। 5 दिन पानीपत में, ये पवित्र भूमि में, बाबा के वहां, बाबा के घर हम सब साथ में रहेंगे। जैसे दीदी ने बताया, 2 बातें, आध्यात्मिक का तो एक केंद्र है ही, सेंटर है ही, थोड़ा सा इसमें आहार मिल जाए, बदलाव आहार का, तो आहार के प्रभाव के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न वैसा तन। एक तंदुरुस्त शरीर में ही तंदुरुस्त आत्मा रह सकती है। न्यू डाइट सिस्टम आदरणीय हमारे गुरु श्री बीवी चौहान सर प्रेरित पिछले 30 सालों से श्री चौहान सर ने स्वयं उन पे प्रयोग किए। काफी बीमारियां थी, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, हिम्मत नहीं हारे, खुद पे प्रयोग किए, स्वस्थ हुए, परिवार पे प्रयोग किए, रिश्तेदारों पे प्रयोग किए, सिलसिला चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। आज न सिर्फ गुजरात में, न सिर्फ भारत में, बल्कि दुनिया के कई देशों में करीब करोड़ों लोग ये न्यू डाइट सिस्टम से जुड़े हैं। जो लोग पूरी निष्ठा से जुड़े हैं, 100% फॉलो किया है,
4th स्टेज के कैंसर से लेके XYZ कोई भी दर्द उनकी लाइफ में टिका नहीं है। कोई भी दर्द, दुख, दर्द और दवाई बिना की दुनिया का स्लोगन है आदरणीय गुरु जी का। दुख, दर्द और दवाई बिना की दुनिया। बोलने पे तो हम बोल सकते हैं, मगर सोचेंगे तो कौन सा घर ऐसा है दुनिया में जिस घर में दवाई ना आती हो, किसी के दिलो दिमाग में कोई दुख ना हो, दर्द ना हो। और यहां ये सिस्टम फॉलो करने वाले लाखों नहीं करोड़ों घर हैं, इन बातों में से मुक्त हो गए हैं। ये साधना है, त्रिसूत्री साधना है, तप, सेवा, सुमिरन। ये बाबा के मुंह से की गई साधना है, शिव बाबा की ही बातें हैं। ये नई बातें नहीं है, शिव पुराण में से ये बातें आई हैं। मां पार्वती ने ये साधना की थी। रामचरितमानस में भगवान राम जी ने ये साधना की थी। ये कोई नई बातें नहीं है। साधना यानी प्रभु प्राप्ति का रास्ता है ये। जैसे जैसे इसमें आगे जाएंगे, आदरणीय गुरु जी से हम सुनते रहेंगे, पता ही नहीं चलेगा 5 दिन कहां चले जाएंगे। और जिन लोगों को जो जो प्रॉब्लम्स है, बीपी है, डायबिटीज है और कोई प्रॉब्लम है, कृपया कम से कम 5 दिन 100% इसी डाइट पे आप रहे। हम तो लोगों को बोलते हैं यदि आपका मनोबल मक्कम है तो बीपी शुगर की तो गोली आज बंद कर दो। देखो 5 दिन में आपको क्या होता है। कुछ भी होने वाला नहीं है, कुछ भी। 5 दिन में शुगर गई, फिर कभी आने वाली नहीं है। मनोबल मक्कम हो तो ठीक है। धन्यवाद आदरणीय चौहान सर, पूरी दुनिया में घूम रहे हैं और लोगों को स्वस्थ बनाने में उनका जो सेवा यज्ञ है वो नॉन स्टॉप चल रहा है। हम सबको यहाँ मौका दिया, खुशी की बात है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता नरहरि पांडे जी का। कोई भी कार्य की शुरुआत हमारी संस्कृति में दूसरे भी रीति की जाती है, दीप प्रज्वलित करके। क्योंकि जब दीप जलते हैं तो कहा जाता है कि उसका जो प्रकाश है, उसकी रश्मियां हैं, वहां के अंधकार को और वहां की सारी नेगेटिविटी को समाप्त कर देती हैं। तो मैं हमारे मंचासीन अतिथियों को आमंत्रित करती हूँ अपने कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलित करें, ताकि उससे निकली हुई जो रश्मियां हैं, जो रोशनी प्रकाश है, वो हम सभी के मन की कमजोरी के अंधकार को, इच्छाओं के अंधकार को आज पूरी तरह समाप्त कर दे। तो आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर, क्योंकि सभी तो मंच पर नहीं आ सकते, पर आप सब अपने मोबाइल की, आज की दुनिया की लाइट जला सकते हैं। मोबाइल का टॉर्च ऑन कर लेंगे सभी, तो समझ लीजिएगा आपका भी हाथ दीप प्रज्वलन में लग गया है। अपना बनाने का, आंखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना। अपना बनाने का, आंखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना।
प्यार दिया, हंसी परिवार दिया, एहसान हम पे किया, मुश्किल है ये सुनाना। सुना तो मुझे लगा नेचुरल डाइट सिस्टम, क्योंकि न्यू कहा है पर एक्चुअली है तो नेचुरल, जो प्रकृति ने, ईश्वर ने हम मनुष्यों के लिए बनाया है, जो नेचुरल रूप में हम सब वही लेने वाले हैं। और अगर नेचुरल रूप से हम डाइट को फॉलो करें तो नेचुरल ईश्वर ने हमें जैसा जीवन दिया, ये तन ऑटोमेटिक स्वस्थ रहेगा। तो ये न्यू डाइट सिस्टम जो हम फॉलो करने वाले हैं, इसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी तो अगले 5 दिनों में हम धीरे धीरे सीखेंगे, फॉलो भी करेंगे। पर हमारे बीच जो कि इस न्यू डाइट सिस्टम के इन्वेंटर हैं, हमारे आदरणीय आचार्य श्री बीवी चौहान जी। इस संस्था से जुड़े हुए लोग तो आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, पर हमारे बीच जो इसके फाउंडर हैं, हम पहले तो उनका बहुत दिल से वेलकम करते हैं कि आप स्वयं यहाँ हमारे बीच हैं और अगले 5 दिन तक हमें ये सारी चीजें सिखाएंगे। लगभग 30 वर्ष पूर्व इसकी शुरुआत आपने की और 30 वर्षों से चूंकि आप स्वयं इसका अभ्यास कर रहे हैं, तो अनुभव के आधार पर हमें बता रहे, न किसी स्टडी के आधार पर। क्योंकि जो हम कहते हैं कि कोई ज्ञान से ज्यादा बड़ी चीज अनुभव की अथॉरिटी होती है। जो हम अनुभव कर लेते वो रियल होता है और उसमें अथॉरिटी होती है। तो आपने खुद इसका अभ्यास किया है, अनुभव किया है 30 वर्षों से, जिस अनुभव का हम सभी लाभ लेंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आप लगभग 80 देशों की यात्रा कर चुके, क्योंकि 80 देशों के लोग जुड़े हैं और वहां आप ये शिविर कराने जाते हैं। माना आप लगभग 80 देशों की यात्रा कर चुके हैं, आप हमारे बीच हैं। हम अधिक समय न लेते हुए आपके वचनों से लाभान्वित होंगे। आदरणीय आचार्य श्री बीवी चौहान जी। ओम शांति। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। आप पवित्र आत्माओं के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। आप सभी की ओर से ये प्रभु सेवा का जो मौका हमें प्रदान किया गया है, इसलिए मैं आप सभी का आभारी हूं। ये जो एक राह हमें मिला है, एक रास्ता मिला है, एक साधना मिली है, ये परम कृपालु परमात्मा, प्रभु, ईश्वर, परमात्मा, जो भी हम नाम दे, उनकी कृपा से मिली है। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारी काया नादुरुस्त है, हमारा तन रोगिष्ट है, तो सब कुछ बेकार है। इसलिए हम कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। लेकिन ये पहला सुख है, इसके आगे भी बहुत सारे सुख हैं। यदि निरोगी काया मिल गई और अन्य सुख नहीं है, तो भी इसका मायना बहुत नहीं रहता। निरोगी काया जो इस सृष्टि पे 84 लाख योनियां हैं, हर किसी की है, लेकिन केवल काया निरोगी होना
पर्याप्त नहीं है। आवश्यक है, प्रथम आवश्यकता है, लेकिन ये अंतिम नहीं है। जब तक केवल काया को निरोगी रख सकते हैं, तब हम अन्य प्राणी, अन्य पशुओं की तरह, एक पशु की तरह ही मानव जीवन गुजार रहे हैं। लेकिन मानव कुछ अलग है। अन्य सारी सृष्टियों से मानव सर्वोत्कृष्ट सर्जन है, सर्जनहार का, प्रभु का, परमात्मा का। मानव को ईश्वर ने विशेष मन, बुद्धि, चित्त, अहम सब कुछ दिया है। और ये क्यों दिया है, ये हमें सोचना है और इस हिसाब से हमें हमारी जीवन यात्रा आगे बढ़ानी है। कहा गया है, बड़े भाग मानुष तनु पावा। ये जो हमें मनुष्य तन जो मिला है, मनुष्य देह मिला है, बड़े भाग से मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता है। तो ऐसा मानव देह जब हमें मिला है, तो बड़े भाग मानुष तन पावा सूर दुर्लभ, देवों को भी जो दुर्लभ है। सब ग्रंथों ने गावा, हर कोई ग्रंथों ने गुणगान किया है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जितने भी साधन है प्रभु प्राप्ति के, इसमें ये साधनों का धाम है, सर्वश्रेष्ठ है, मोक्ष का द्वार है। पाइन जेहि परलोक सवारा, यानी कि ये जीवन तो हमें मिल गया बड़े भाग से, प्रभु की कृपा से, लेकिन इसका उपयोग कैसे करें, ये हमें सोचना है और इस हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। जो हम कहते हैं कि प्लान योर वर्क, प्लान योर वर्क एंड देन वर्क योर प्लान। पहले हमें प्लानिंग करना है कि हमें आगे क्या क्या करना है। ये प्लानिंग हो गया, डिजाइन हो गए, अब इस पे काम करना है कि हम हमारे गोल पे, हमारे साध्य, हमारे लक्ष्य तक पहुंच सके। तो मनुष्य का लक्ष्य शास्त्रों ने बताया है प्रभु प्राप्ति। यदि हम चुक गए तो आगे बताया गया है, सो परत्र दुख पावई, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताय, काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तो ऐसा सुनहरा अवसर हमें मिला है, मानव देह मिला है, तो इसको हम प्रभु प्राप्ति में लगाए और आध्यात्मिक उन्नति पे कदम 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 आगे बढ़े और हमारा जो लक्ष्य है प्रभु की प्राप्ति, वहां तक पहुंचे। तो इसके लिए सभी शास्त्रों में एक रास्ता, एक साधना बताई गई है, जो रामचरितमानस में इसको नाम दिया गया है तप, सेवा, सुमिरन। गीता जी में नाम दिया गया है तप, दान, यज्ञ। कुरान में नाम दिया गया है रोजा, ज़कात, नमाज। बाइबिल में नाम दिया गया है फास्टिंग, चैरिटी, प्रेयर। गुरु ग्रंथ साहिब में नाम दिया गया है उपवास, दसबन, सिमरन। सभी में एक ही बात है, एक ही साधना है। भाषा बिलक बिलक होने से
शब्द बिलग बिलग लगते हैं, लेकिन सभी का मीनिंग, अर्थ एक ही है। यानी इस साधना पे चलकर हमें प्रभु प्राप्ति करनी है। तो अब हमारे लिए साध्य है प्रभु, साधना है एक तप सेवा सुमिरन का रास्ता, और साधन है मानुष तन, मानुष देह। तो इस साधन का उपयोग कर कर इस साधना पे चलते हमें प्रभु प्राप्ति की ओर जाना है। तो ये सारी बातें जब 5 दिन के लिए हम यहाँ पवित्र स्थान पे इकट्ठे हुए ज्ञान मानसरोवर में, तो जितना जितना हमारे पास अनुभव है खुद का, परिवार का और सारे विश्व में करोड़ों लोगों का, इसका जो अर्थ है वो हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। आप सुनेंगे, समझेंगे और प्रयोग करेंगे तो हमें पूर्ण विश्वास है कि शरीर के रोग तो यूं हट जाएंगे। रोग चाहे कोई भी हो, डायबिटीज, बीपी, एसिडिटी, माइग्रेन, सांस, एड्स, कैंसर, कोरोना, डेल्टा वेरिएंट, ओमिक्रॉन, या तो फ्यूचर में आने वाले कोई भी, ये रोग अब हमारे नजदीक आने की हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि ये साधना से हमारी इम्यूनिटी पावर इतना बढ़ जाएगा, रोग प्रतिरोधक शक्ति, कि चाहे सारी दुनिया में पैंडेमिक सिचुएशन फैल जाए, संक्रमण फैल जाए, जो भी होना है हो जाए, लेकिन हमें कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाएगी। तो इम्यूनिटी कैसे बढ़ाना है, ये सारी बातें ये 5 दिन में हम करते रहेंगे। तो अंततः हमारा गोल, हमारा लक्ष्य क्या है, वो हमें ध्यान में रखना है। जिस चीज ने प्रभु की प्राप्ति की है, सभी ने वो ही सोचा है, कहीं भी बाहर नहीं मिली। किसी को भी, जिसको भी मिला, भीतर से मिला, भीतर ढूंढा, क्योंकि भगवान ने खुद कहा है अपने मुंह से कि अहम विश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रिता है। उसी तरह ऐसा भी कहा गया है कि प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। तो जब हमारे उर में भगवान बसते हैं, हमारे शरीर में है, हमारे तन में है, आश्रय लेके बैठे हैं, तो उनको यदि हम बाहर ढूंढेंगे तो स्वाभाविक है जो अंदर है बाहर कहां से मिलेगा। तो ये सारी बातें अनुभव के आधार से जो भी समझ में आया है वो आपके सामने हम रखेंगे। मैं तो वैसे बीई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं, ये मेरा फील्ड नहीं है, लेकिन ईश्वर की कृपा से मुझे ये थोड़ा सा जो ज्ञान हुआ है ये मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। जिस चीज ने पाया है, महर्षि अरविंद हो, महर्षि रमण हो, कोई भी, उन्होंने भी यही बताया है कि हुए माय, मैं कौन हूं, बस ये उनकी साधना रही। अंदर भीतर में ढूंढा, और वो ऐसा कहते हैं कि जब मैं भीतर गया, पहले तो बाहरी दौड़ लगाते रहे, कुछ भी नहीं मिला, लेकिन जब मैं भीतर गया मैं भी तर गया। तो ये सारी बातें जो 5 दिन का समय हमें मिला है, इसमें हम अनुभव के आधार से आपके सामने रखेंगे। हो सकता है कि मैं सही भी हूं, मैं गलत भी हूं, लेकिन जो अनुभव है, ये अनुभव ही मैं आपके सामने रखूंगा। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं,
न कथाकार हूँ न कलाकार हूँ, जो भी है मेरे पास, जो हम कहते हैं कि जहाँ नहीं पहुँचता रवि वहाँ पहुँचता है कवि, और जहाँ नहीं पहुँचता कवि वहाँ पहुँच जाता है अनुभवी। तो ये हमारे पास है जो हम शेयर करेंगे आपके साथ। बाकी हर किसी की अपनी अपनी मर्जी, मानना न मानना, प्रयोग करना न करना, तो ये सारी बातें 5 दिन का समय जो हमें मिला है करते रहेंगे। आपके जो भी सवाल आपके मन में उठेंगे, ये 2 दिन, अंतिम 2 दिन सवाल के जवाब प्रश्नोत्तर रहेंगे। 3 दिन के लिए हमारी मान्यता जो है हम आपके सामने रखेंगे, ये समझाएंगे जो हमें मिला है प्रभु प्रसाद। तो आज के लिए यहाँ इतना काफी है। धन्यवाद, आभार, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य श्री बीवी चौहान जी। आपने बहुत सुंदर बातें हमें बताई कि हमें भीतर की ओर जाना है, भीतर जाएंगे तभी तरेंगे। तो इन 5 दिनों में हम अपने तन को भी समझेंगे और मन को भी समझेंगे। पूरी तरह से ये 5 दिन अपने लिए निकाले। और हम तो यहाँ ये सिखाते हैं, कहते हैं कि जब कोई चीज हम पूरी लगन से सीखने आते तो आज के समय में सबसे ज्यादा, सबसे पहले रेस्ट देना जरूरी होता है फोन को, मोबाइल को। अगर हम मोबाइल के भीतर ही लगे रहेंगे तो अपने भीतर नहीं जा पाएंगे। तो कोशिश करें कि सारे कार्यक्रम पूरे सिंसियरली अटेंड करें। मोबाइल को कार्यक्रम के दौरान थोड़ा साइलेंस रखें, जरूरी है उतना ही काम की बात करें, बाकी उसको भी थोड़ा सा, उसको भी करने का टाइम दे, थोड़ा रेस्ट दे देंगे मोबाइल को। हमारे बीच हमारे आदरणीय पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रमेश बजाज जी रोटरी क्लब से हैं। आप एक समाज सेवी भी हैं, साथ ही आप आर्य समाज पानीपत से जुड़े हुए हैं और वहां आपका काफी योगदान रहता है। आप वहां मेडिकल फैसिलिटीज भी काफी अवेलेबल कराए हुए हैं लोगों के लिए। आप सदैव उनके कल्याणार्थ लोगों के लगे रहते हैं। आप खास करके महिलाओं के अंदर कैंसर प्रति अवेयरनेस लाने के लिए कैंप करते रहते हैं, जिसके अंदर मुझे आपके परिचय के दौरान बताया कि आप खास करके 17 साल से छोटे बच्चों के लिए, ताकि भविष्य में उनको इस बीमारी से न लड़ना पड़े, इसके लिए कुछ इंजेक्शन, एक नई इन्वेंशन हुई है, कुछ मेडिसिन है, काफी महंगी होती, काफी कॉस्टली होती, पर आप फिर भी वो उन्हें फ्री में दिलाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी सेवा आप कर रहे हैं। तो हमारे बीच आज माननीय रमेश बजाज जी उपस्थित है। हम चाहेंगे कि आप अपनी शुभकामनाएं इस कार्यक्रम के प्रति और इसमें जो भी भाग ले रहे उन सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देंगे। धन्यवाद माधुरी जी। मैं जब कभी भी मुझे मौका मिला ब्रह्म कुमारी आश्रम में आने का, तो मेरे लिए एक अट्रैक्शन रहता था कि यहाँ पे जो बहनें हैं उनको मैं अच्छे तरीके से सुन सकूं। मेरा इससे पहले भरत भूषण जी से बहुत पुराना परिचय है। सुनीता बहन जी, सरला बहन जी, इनको मैंने कई बार सुना। क्लब में हमने बहुत बार इनवाइट किया, भरत भूषण जी भी क्लब में कई बार आए। सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगती थी इनकी सौम्यता। इतने सरल स्वभाव से ये बात करते थे, हंसते हुए बात करते थे। तो ये चीज जो है ये सबको अट्रैक्ट करती है। और आज यहाँ पे मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज इस कैंप के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ राकेश गर्ग जी का कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। और मैं अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ एनडीएस फाउंडर चौहान साहब को, नरहरि पांडे जी को और आप सबको, जिन्होंने ये प्रण लिया है आज इस कैंप का हिस्सा बनने के लिए।
मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप वापस जाएंगे तो कुछ यादें ऐसी लेके जाएंगे कि जो आपके जीवन में अविस्मरणीय होंगी, बहुत अच्छे तरीके से आप उसे याद रख पाएंगे। कहते हैं कि एक सभा में गुरुजी प्रवचन दे रहे थे। उस प्रवचन में उन्होंने कहा कि अगर जूही चौपाटी पे आपको एक बहुत सुंदर लड़की दिख जाए तो आप क्या करेंगे? उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैं उन्हें एक बार देखूंगा जरूर। कहता अगर आपके आगे से गुजर जाती हैं फिर क्या करेंगे? कहता एक बार पीछे मुड़ के भी जरूर देखूंगा। कहता वो चेहरा आपको कितनी देर तक याद रहेगा? कहता कम से कम 10-15 मिनट तक तो याद रहेगा, जब तक कोई दूसरा चेहरा सामने नहीं आ जाता। तो उन्होंने कहा अच्छा, अब मैं आपको एक पैकेट देने वाला हूं, उस पैकेट को आपको मुंबई में किसी सज्जन के यहां डिलीवर करना है। तो उसने कहा ये किताबें हैं, ये आप वहां डिलीवर कर दीजिएगा। तो उसने कहा ठीक है जी। तब जब आप वहां पे जाते हैं तो आपको पता चलता है तो अरबपति आदमी है, घर में 10 गाड़ियां खड़ी हैं, 5 चौकीदार खड़े हैं। जब आप उनको मैसेज भेजते हैं कि आप ये फला एक किताबें देने के लिए आए हैं, तो वो सज्जन खुद आपके पास बाहर आ जाते हैं आपसे मिलने के लिए और आपको बड़े आदर के साथ अंदर ले जाते हैं, आपको भोजन कराते हैं। फिर आपसे वो पूछते हैं कि आप कैसे आए हैं? तो कहते हैं मैं लोकल ट्रेन से आया। तो वो आपको कहते हैं अच्छा, ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन देते हैं जाइए इनको अपने घर तक छोड़ के आइए। और जब आप घर पहुंचने वाले होते हैं तो सज्जन का फोन आता है, आप ठीक ठाक पहुंच गए? कहता जी बस घर के बाहर ही हूं। कहता अगर इस व्यक्ति का व्यवहार जो है आपको कब तक याद रहेगा? तो उसने जवाब दिया कि मुझे ये जो उस व्यक्ति का जो व्यवहार है पूरी जिंदगी याद रहेगा। तो सुंदर शरीर, सुंदर चेहरे केवल सिर्फ 10-15 मिनट याद रहते हैं, लेकिन सुंदर व्यवहार जो है वो जिंदगी भर याद रहता है। और यही ब्रह्म कुमारी समाज की एक खासियत है कि सुंदर व्यवहार जो है हमेशा हमें खींच के ले आता है इस स्थान पर जो जप तप और जितनी साधना यहाँ पे होती है। हो सकता है और स्थानों पे भी, अपने घर पे भी करते होंगे, लेकिन यहाँ पे जब आते हैं तो आपका मन एकदम से केंद्रित हो जाता है, आप एकदम से फोकस हो जाते हैं। उसका कारण है जिस जगह पे रेगुलर तप होता है, रेगुलर साधना होती है, वो जगह चार्ज हो जाती है। और यही कारण है कि यहाँ पे जब आते हैं हम सिर्फ एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ओम शांति। और ओम शांति का मतलब सिर्फ ओम शांति कहना ही नहीं, उसको महसूस करना भी है। और ये मेरी अपना एक्सपीरियंस है। मैं जब कभी भी यहाँ पे आता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जितने भी यहाँ पे ऑफिस बेयरर्स हैं, जितने भी यहाँ पे वॉलंटियर्स हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वो उनका तप जो है, उनकी साधना इस तरीके से आगे बढ़ती रहे और समाज कल्याण का जो काम कर रहे हैं, लोगों को साधना, उनको शांति देने का जो काम कर रहे हैं, इसी तरह से आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय भ्राता जी का। हमारी भी शुभकामनाएं कि आप हमेशा यहाँ आते रहे और यहाँ से इस एनर्जी से चार्ज होते रहे और समाज में और सेवा करते रहे। हमारे बीच हमारे परम आदरणीय भारत भूषण भाई जी उपस्थित हैं, जो इस ज्ञान सरोवर रिट्रीट सेंटर के डायरेक्टर हैं। साथ ही हमारी संस्था की एक विंग है, इंजीनियर साइंटिस्ट विंग, आप उसके नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। और आप भी विश्व के कई देशों की यात्राएं कर चुके हैं और इस आध्यात्मिक ज्ञान की मशाल को आपने प्रज्वलित रखा है और इससे अनेकों को, लाखों लोगों को लाभान्वित किया है। आज हमारे बीच है तो हम जरूर आपके ब्लेसिंग्स से लाभान्वित होंगे। मैं आदरणीय भाई साहब से अनुरोध करती हूँ कि हमारे प्रति वो ब्लेसिंग्स दे ताकि हम इस शिविर को बहुत अच्छी तरह से पूरी लगन से अटेंड कर सके।
शांति। बहुत समय पहले, मैं समझता हूँ 4-5 मास पहले इसका प्लानिंग किया गया और भ्राता सुंदरलाल जी, उससे भी पहले मैं समझूंगा जो मुझे संपर्क किया गुड़गांव में मेरे नेम से भारत भूषण, उन्होंने कहा कि एक शिविर कराना है और ये मिलेंगे। सुंदरलाल जी फिर आए, मिले, और भी रामविलास जी भी आए, रोहिला साहब भी, सभी आके मिले तो सारा बताया। अक्सर करके कोई भी हम यहाँ प्रोजेक्ट करते हैं तो अपनी बहनों से डिस्कस करते हैं, ऊपर भी हेडक्वार्टर से कई बार कुछ चीज़ ऐसी आवश्यक है हटके जो हमारे उससे, तो उनसे भी राय सलाह करते हैं। तो इन्होंने जैसे ही मेरे सामने रखा तो मैंने एकदम यस कर दिया। मैं कहा ठीक है, ये बहुत अच्छा है, जरूर रखेंगे। उसके पीछे कारण था कि मैं खुद भी करना चाहता था और वैसे मुझे था कि मुझे कभी टाइम नहीं मिलने वाला। हमारे वहाँ विजयवाड़ा में एक कपल है, बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ समुद्र किनारे उन्होंने क्या रिट्रीट बनाया है, हजारों लोग वहाँ स्वास्थ्य लाभ लेते हैं, कोई भाई बहन भी वहाँ जाते हैं। तो इच्छा थी, लेकिन कौन जाए, इतना सेवाएं होती हैं, इतना कार्य, कौन छोड़ के किस तरह टाइम निकाले, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। और भी बहुत स्थान पर नहीं, तो मैंने सोचा ये एक अच्छा मौका है और यहाँ होगा। संगठन में आप जानते हैं, आप सब भी इसीलिए आए, ये सब चीजें आपको पता भी हो, पता लग भी सकती हैं यूट्यूब पे, उस पे, लेकिन जब सारा माहौल, सारा कैंपस में सभी फॉलो कर रहे हो फिर मुश्किल नहीं होता। वैसे आपको घर में कहा जाए अच्छा भाई 12 बजे तक निर्जल रहना है, फिर आपको फलाहार करना है, फिर रात को ये 5 दिन का बना दिया, आप इसी तरह चलना, लेकिन आप देखेंगे मुश्किल हो जाएगा। कोई और ही दोस्त भी, रिश्तेदार, अरे भाई ये तो खा लो, कितना कुछ आपको, लेकिन ये एटमॉस्फेयर ही ऐसा बन जाता है और सारे ही फॉलो कर रहे हैं तो फिर व्यक्ति को बड़ा इजी होता है। खैर, मेरे लिए वो मुश्किल नहीं है। मैंने वंडरफुल ये है कि मैंने बहुत टाइम, 1 मास टोटल में फलाहार पे रहा हूँ और 2 मास तक और कुछ ऐसा किया, मतलब बहुत संयम किए। आप पूर्ण उपवास तो मैंने नहीं किया कि 10 दिन नहीं खाऊं, लेकिन फलाहार पे मैं रहा हूँ, 1 मास 2-3 बार रहा हूँ, तो संयम तो है। और अभी भी मैं सुबह मूंग की दाल जो होती, मूंग अंकुरित, और उसमें सैलेड, ये मेरा सुबह का नाश्ता है। रात को बॉइल्ड सब्जी लेता हूँ, दोपहर को 2 चपाती और कुछ सब्जी। तो बहुत टाइम से कोई स्वीट नहीं लेता डिश, मिल्क और मिल्क मेड चीजें भी नहीं लेता, बहुत समय हो गया दूध पिए कभी। और ये सब करने के बाद, और पकोड़ा नहीं, पकोड़ा माना पकड़ा गया और समोसा माना समस्या, ये भी नहीं है। जितनी फ्राइड आइटम वो भी नहीं है। ये सारा कुछ कर रहे। चाय पिए तो मुझे 25 साल हो गए, चाय काफी ये भी नहीं पीता। इतना सब करने के पश्चात भी मेरा वेट जो है वो रिड्यूस नहीं होता, 90 kg पे ही रहता है ऑलमोस्ट, पिछले 25-30 साल से यही रहता है। तो खैर, कुछ डॉक्टर कहते हैं आपकी हड्डियों में ना उसका वेट है। वैसे तो आप बहुत कंट्रोल, रोज 45 मिनट में वॉक भी करता हूँ, सारा कुछ ये होने के बावजूद भी। और यहाँ इस कैंपस में भी ऐसे भाई हैं हमारे पास जो बड़े पतले दुबले हैं और डाइट उनकी समझो 6-7 चपाती दिन में खाएंगे, 4-5 चपाती सुबह खाएंगे, शाम को खाएंगे, और दूध 2-3 गिलास पी लेंगे। हम कहते हैं वो जाता कहाँ है, वो बिल्कुल लकड़ की तरह है। तो ये खैर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे बीच में बेबी चौहान जी से, तो ये क्वेश्चन। और हमारे जैसे जो ज्यादातर हवा पानी पे चल रहे हैं तो भी जो है, तो ये कुछ
है ये क्यूरियोसिटी, तो मैंने ये कभी नहीं किया। यहाँ मुझे एक चीज और नहीं मिली, ये मैंने कभी नहीं किया। शायद उसकी कसर होगी जो ये संजीवनी और ऐड करते हैं कि संजीवनी, तो मैंने सोचा चलो एक बार ये भी करके देखें। कल रात को हमने अपने कैंपस में कह दिया भाई जम के खा लो, अब 5 दिन कुछ नहीं खाना। आज खा लो, और क्या पता किसी को पैथी फिट बैठ गई, मेरे जैसे को क्या पता वो जीवन की पैथी बन जाए। मेरा लक्ष्य ये 5 दिन तो है ही है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी मैं ट्राई करूंगा। एक बार ये स्टार्ट होने की जरूरत होती है। कहते कोई भी संस्कार बनना हो उसको अगर आप 5-7 दिन कर गए तो फिर आगे मुश्किल नहीं है। तो अगर ये सक्सेसफुल रहा, हमें आप सबके बहुत बेनिफिट नजर आए कि काफी लोगों को, हो सकता है फिर आगे कभी हम ये 10 दिन का भी रखें, क्योंकि संगठन में होना सहज हो जाता है। तो मेरा 5 दिन तो है, पर हो सकता है मैं इसको आगे भी कम से कम, जैसे बताते हैं 15 दिन, महीना, एक बार करके देखना है क्या इससे लाभ है, कितना कुछ इससे। आज तक तो कुछ और ही सुनते आए, एलोपैथी कुछ और सुनाती है। सुबह का खाना राजा की तरह, दोपहर का व्यापारी की तरह, रात का भिखारी की तरह। और नेचर क्योर वाले या ये अपना NDS ये बिल्कुल रिवर्स कर देता है। सुबह का खाना निर्जल, खाना ही नहीं है, भिखारी की तरह, दोपहर का व्यापारी की तरह। फिर भी मैंने देखा कोई कोई जो यहाँ पार्टिसिपेंट सुंदरलाल रामविलास जी आए, वो रात को जब हमने कहा सब आज जम के खा लो, तो मैंने देखा वो भी खा रहे थे। कहते जी रात को तो हम पका हुआ खाते हैं। अच्छा। तो इसलिए ये एक अच्छा प्रयास है, देखते हैं, और हो सकता है इसके बाद इसके बड़े अच्छे लाभ होंगे। तो फिर हम हेडक्वार्टर माउंट आबू भी और भिन्न भिन्न सेंटर्स में, मेरा तो देश विदेश, जैसे भ्राता जी जाते हैं तो मैं भी 40 से अधिक देशों में गया हूँ। और इस शिविर की शायद पहली बार ये एक सुंदर वो होगा, एक अध्यात्म, मेरे ख्याल ब्रह्मा कुमारी कैंपस में फर्स्ट टाइम रखा होगा। गुजरात में कई जगहों पर हुआ है। कैंपस में, हाँ, कैंपस में, आश्रम में, आश्रम में, बड़ौदा में, पालनपुर में, माउंट आबू में हुआ है, ऊपर ज्ञान सरोवर। अच्छा जी, ये तो कई मोर्चा। जगहों पर हुआ है। अच्छा, चलो बहुत अच्छा है। परंतु यहाँ पर आपको एक और भी, जितने आप सब पार्टिसिपेंट आए हैं, जैसे पुणे पुणे मन से कहा जा रहा है, पहला सुख निरोगी काया, और आचार्य जी ने कहा केवल यही नहीं है, और भी कुछ है। ब्रह्मा कुमारी में कुछ और माना जाता है। वो स्वास्थ्य को देते हैं, बस उसको फर्स्ट पे नहीं देते, उसको सेकंड पे देते हैं। फर्स्ट जो है वो आपकी माइंड पावर, मेंटल पावर, विल पावर, वो अगर स्ट्रांग है तो अगर आप बीमार भी होंगे ना तो शरीर कुछ नहीं कर पाएगा। और यही कारण है हमारी दादी जान की चीफ जो थी 104 वर्ष की आयु, और दादी, जितनी दादी हैं, हृदय मोहिनी, दादी रतन मोहिनी, सभी दादियां 100 क्रॉस करके गई है। जबकि वो तो सब कुछ ये सेवन करते भी थे, परंतु विल पावर इतनी थी, लाखों आत्माओं का कल्याण। शरीर में चाहे भले कुछ हो भी तो भी इतना पावरफुल। होली मदर कहते थे 140 देशों में दादी जानकी ने सेंटर खोले, लाइनें लग जाती थी, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर मिलने आते थे सब, कि इनकी दृष्टि लें। और मोस्ट स्टेबल माइंड वुमेन इन द वर्ल्ड उनको घोषित किया गया, क्योंकि एक्सपेरिमेंट किया टेक्सास यूनिवर्सिटी में। उल्टी गिनती पढ़ो, ये पढ़ो, क्रोध करो, ये करो, मतलब जिससे मन डिस्टर्ब हो जाए। पर हर बार डेल्टा वेव्स आई, वो तब आती है जब कोई गहरी नींद में हो या बहुत ज्यादा एकाग्र हो। तो हमारे यहाँ स्वास्थ्य को भी जरूर कहते हैं, बहुत अवेयर हैं, सब बहनें करती हैं, कुछ एक्सरसाइज, कुछ डाइट कंट्रोल, सब कुछ, लेकिन फिर भी मेंटल पावर को सबसे टॉप पे रखते हैं। वैसे भी कहते हैं, और वही हमारा है जो आम कहावत है, क्या धन गया तो कुछ नहीं गया। वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, एंड हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग। तो यहां चरित्र को
मेडिटेशन को, उसको बहुत जोर दिया जाता है। और उसके लिए सौभाग्य है पार्टिसिपेंट का। माधुरी बहन जी भी यहाँ 5 दिन रहेंगी, आप सबके सुबह शाम सेशन लेंगी मेडिटेशन के। तो यू आर वेरी फॉर्चुनेट। फिजिकल फिटनेस के लिए भी फैकल्टी आई हुई है और मेंटल फिटनेस के लिए भी फैकल्टी हम सबके बीच में है। इन सब के लिए जोरदार ताली बजाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं और ये उद्घाटन सत्र पूरा करते हैं। ओम शांति। भाई साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि उन्होंने दादी जी के बारे में बताया, हमारी दादी एक बात कहती थी, आज के समय में मैक्सिमम लोग दवाई लेते हैं। तो दादी हमें कहती थी हमेशा कि 10% दवा 90% दुआ, तो सदा रहोगे युवा। दवाई कभी लेनी पड़े भले लेते हैं, पर 90% दुआएं कमाओ तो आप सदा युवा रह सकते हो। तो हम यही चीजें सीखेंगे। वैसे तो कहा जाता है कि दवाई में कोई मजा नहीं है, पर दुनिया में मजे के लिए कोई दवाई नहीं बनी है। तो आपके हाथ में आपका स्वास्थ्य है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आपको दवाई लेनी नहीं पड़ेगी और मजे के लिए कुछ ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। आप, हमारी यही शुभकामनाएं, आप सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम समापन करेंगे। पर सबसे पहले मैं आदरणीय भाई साहब से कहूंगी, हमारे जो गेस्ट आए हैं उन्हें इस परिवार की तरफ से यादगार रूप में गिफ्ट देंगे। और हम तो चाहेंगे आप भी 5 दिन ये शिविर करते, मेंटल भी मिलता। और दूसरा तो उनको, आज के चीफ गेस्ट हैं, उनको हम प्रसाद 3 मिनट मेडिटेशन हमारी सुमन बहन कराएंगी। लास्ट हमारा हर काम मेडिटेशन से शुरू होता है और मेडिटेशन से ही पूरा। आदरणीय सुमन बहन जी हमें 3 मिनट के लिए मेडिटेशन का अभ्यास कराएंगे। हम सभी एकाग्र होकर बैठेंगे और उनके द्वारा जो हमें गाइडलाइन मिलेंगे उनको फॉलो करेंगे। अपने मन को सब तरफ से हटा के अपना ध्यान अपने मस्तक पर एकाग्र करेंगे। चमकते हुए दिव्य सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट, अपनी आत्मा को देखेंगे। मैं एक शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, चैतन्य सितारा हूं।